हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका इस क्लास 11th बॉटनी में सबका स्वागत है। आई वेलकम ऑल द 11th गोइंग स्टूडेंट्स इन दिस बॉटनी क्लास। तो जैसे बच्चों कल हमने डिस्कस किया था, जो फर्स्ट चैप्टर है आपका क्लास 11th में बॉटनी के अंदर, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसमें हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड शुरू किया था और जो 3 इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज रॉबर्ट हुक, एंटोन लियोनॉफ और रॉबर्ट ब्राउन का डिस्कशन हमने प्रीवियस क्लास में किया था। आज के क्लास में हम इसी हिस्टोरिकल डिस्कवरी को आगे बढ़ाते हुए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी सेल के रिगार्डिंग हुई थी, वो थी प्रोटोप्लाज्म के बारे में खोज। तो सेल के अंदर तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को ऑब्जर्व कर लिया था, लेकिन इसके बाद ईयर 1839 में एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, परकिंजे। द नेम ऑफ साइंटिस्ट इज परकिंजे। इन्होंने क्या बताया स्पेशल न्यू डिस्कवरी के अंदर कि सेल के अंदर जो लिविंग कंटेंट है, लिविंग मटेरियल है, उसके लिए उन्होंने एक टर्म दिया, प्रोटोप्लाज्म। क्या टर्म दिया बच्चों? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, साइटोप्लाज्म है, इनका जो फंक्शनल रोल है एक लिविंग को कंटिन्यू करने के लिए, इसे प्रोटोप्लाज्म कहा गया। तो एक्चुअली इनका मेन कंट्रीब्यूशन क्या था? ही गेव द टर्म प्रोटोप्लाज्म। ये एक नया टर्म आ गया। आखिर प्रोटोप्लाज्म होता क्या है? तो इसको इन्होंने कहा, प्रोटोप्लाज्म को, द लिविंग कंटेंट ऑफ ए सेल। लिविंग कंटेंट या मटेरियल ऑफ अ सेल। तो सेल तो लिविंग है ही, लेकिन स्पेसिफिकली लिविंग कंटेंट क्या होगा? तो हम जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक यूनिक फीचर होता है। किसी भी सेल को एग्जिस्ट करने के लिए उसके एक बाउंड्री होती है। बाउंड्री ऑफ द सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। बाउंड्री को क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस है, यानी जो भी ऑर्गेनेल्स होंगे, इसी साइटोप्लाज्म या ऑर्गेनेल्स ये कहां होंगे? ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर होंगे। और ये सेल ऑर्गेनेल्स हो गए। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स को सेल मेम्ब्रेन प्लस सेल ऑर्गेनेल्स को ही इन्होंने क्या कह दिया? प्रोटोप्लाज्म। क्योंकि इसमें लिविंग होने का जो भी शर्त है, लिविंग का मतलब आप क्या समझते हैं? कि जो भी फीचर्स है, जैसे डिवीजन की फीचर, रेस्पिरेशन की फीचर, रिप्रोडक्शन की फीचर, मूवमेंट की फीचर, तो ये सब कौन शो करेगा? सेल मेम्ब्रेन और उसके सेल ऑर्गेनेल्स मिलके। यानी एक मोटे तौर पे हम सेल को भी प्रोटोप्लाज्म कह सकते हैं, बशर्ते कि वो प्लांट सेल ना हो। प्लांट सेल में क्या होता है लिमिटेशन, कि जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन के बाहर, अगर हम यहां प्लांट सेल बनाएं तो ये तो सेल मेम्ब्रेन होना ही होना है किसी भी सेल में। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है बच्चों? सेल मेम्ब्रेन होना पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। और चूंकि प्लांट सेल में आपने जाना होगा कि प्लांट सेल के बाहर एक रिजिड स्ट्रक्चर सेल वॉल का होता है। किस चीज का? सेल वॉल। तो ये सेल वॉल को लिविंग नहीं मानते हैं। ये सेल वॉल होगा, ये डेड होगा। जैसे रॉबर्ट हुक ने भी बताया था हमें, ये क्या होता है? डेड मटेरियल ऑफ ए प्लांट, डेड पार्ट ऑफ अ प्लांट सेल।
तो प्लांट सेल के कॉन्टेक्स्ट में पूरे सेल को हम प्रोटोप्लाज्म नहीं कहेंगे, यानी अगर ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल है, प्लांट सेल, तो प्लांट सेल में जो प्रोटोप्लाज्म होगा वो प्लांट सेल माइनस सेल वॉल होगा, यानी प्लांट सेल के लिए प्रोटोप्लाज्म क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, प्लांट सेल में से अगर हम माइनस करते हैं सेल वॉल को, क्या माइनस करते हैं, यानी किसी तरीके से अगर हम सेल वॉल रिमूव कर दें तब प्लांट सेल में जो भी कंटेंट बचेगा, सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर जो भी न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म बचेंगे, उसको हम कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म का जो मीनिंग होगा वो एनिमल सेल्स के और प्लांट सेल्स के रिस्पेक्ट में ये प्रोटोप्लाज्म की मीनिंग थोड़ी सी वेरी करेगी। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल्स में सेल वॉल है जो कि डेड है, और डेड सेल और डेड पोर्शन लिविंग फीचर्स तो शो करेंगे नहीं, इसलिए प्रोटोप्लाज्म विल बी डिफरेंट इन प्लांट सेल एज कंपेयर टू एनिमल सेल। एनिमल सेल में हम पूरे सेल को ही प्रोटोप्लाज्म कह सकते हैं, या जब भी प्रोटोप्लाज्म की बात हुई तो एनिमल सेल है तो पूरा सेल ही क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लाज्म। तो ये कॉन्सेप्ट था किनका, परकिंजे का। इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, ही गेव द टर्म प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म का क्या मतलब होता है, लिविंग पोर्शन ऑफ द सेल, लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। कितना क्लियर है? अब अभी तक जो भी डिस्कवरी हुई ये इंडिविजुअल एक या दो ऑर्गन के बेसिस पे साइंटिस्ट अपना व्यू रख रहे थे। अभी उनका जो डिस्कशन था, उनका जो स्टडी थी, बहुत लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स पे नहीं हुआ करती थी। वो अभी लिमिटेड स्टडी ही करते थे और उनमें जो कुछ उन्हें दिखा उसको वो प्रेजेंट करते थे साइंटिफिक कम्युनिटी में, और इस तरह से ये डिस्कवरी आगे बढ़ रही है। लेकिन इसके बाद थोड़ा सा जो सेल के रिगार्डिंग नॉलेज थी काफी बड़ी हुई, लोगों ने काफी एक्सटेंसिव स्टडी करना शुरू किया, काफी लार्ज स्केल पे, यानी पूरे प्लांट के सेल को वो स्टडी कर गए, पूरे प्लांट रूट के, स्टेम के, लीफ के, एक एक टिश्यूज के सेल का स्टडी करना अब काफी बड़े स्तर पे ये काम शुरू हुआ। और इन काम के बेसिस पे दो साइंटिस्टों ने सेल के रिगार्डिंग एक थ्योरी डेवलप कर दी। समझ गए? यानी थ्योरी क्या होता है, साइंटिफिक स्टडी में साइंटिफिक जब भी हम कोई साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो थ्योरी का मतलब होता है कोई चीज हम पहले ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, फिर जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, जो हमने देखा है, उसके बेसिस पे हम कुछ प्लान करेंगे, कुछ एक अपना व्यू बनाएंगे, एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे जिसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। कुछ देखने के बाद हम इमेजिन करेंगे कि ये चीजें ऐसी होंगी, तो हाइपोथेसिस। और जब हम हाइपोथेसिस कर लेंगे कि अच्छा इसका ये निष्कर्ष होना चाहिए, फिर उसको हम एक्सपेरिमेंट